हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी, डिवाइन रीडिंग, डिवाइन मैसेजेस, नेक्स्ट 24 आवर्स क्या कुछ रहने वाला है आपके साथ, कहाँ पे आपको थोड़ा केयर करेंगे, डिवाइन के साथ कनेक्ट होंगे तो लाइफ इजी स्मूथ हो जाएगी। बताइए डिवाइन यूनिवर्स परमात्मा, प्लीज बताएं कि जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं उनके माइंड में जो भी प्रॉब्लम है, उलझन है, उनका सॉल्यूशन क्या कुछ होगा, कैसा होगा, जिनसे उनकी लाइफ जो है स्मूथ हो सके। प्लीज मुझे गाइड करें ताकि मैं कलेक्टिव्स को गाइड कर सकूं। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा, आप लोग जो है अपने अपने धर्म के हिसाब से, अपने अपने मजहब के हिसाब से, आप अपने परमात्मा से, डिवाइन से, जिनसे भी आप मानते हैं, जिनको भी कनेक्ट हो जाए, आपके लिए क्लैरिटी जो है ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। ठीक है, ऐसा मुझे डाउनलोड आया, मैंने बोल दी। तो डिवाइन तो सबके ही हैं, बाई द वे बहुत लोग होते हैं जो थोड़ा सा नहीं समझते हैं, नहीं मानते हैं, तो उनके लिए भी शायद डिवाइन बताना चाहते होंगे, बता दिए भाई आप खुश रहो इसलिए। तो बताइए डिवाइन यूनिवर्स परमात्मा मालिक, प्लीज़ मुझे गाइड करें। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी गाइज, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, जो मैच ना करे कलेक्टिव से दूसरों को पास कर दीजिए, दूसरों के लिए मैसेजेज होगा। ठीक है, और ये तो चूंकि डिवाइन मैसेजेज है तो यहाँ तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, जितना लेंगे उतना खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। तो बताइए क्या कुछ करना है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, क्या कुछ मैसेजेज रहेंगे डिवाइन, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, प्लीज़ बता दें। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक, प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूवर्स को गाइड कर सकूं, डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स को गाइड कर सकूं। थैंक यू। और एक प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू। किसी भी तरह का अगर एडिक्शन है, बहुत लोगों को सोशल मीडिया का एडिक्शन है, किसी लोगों को थॉट का एडिक्शन है, किसी लोगों मतलब एडिक्शन बहुत तरह का। यहाँ पे जो ज़्यादातर कनेक्टेड आए हैं तो थॉट्स जो हैं यहाँ ज़्यादातर चलते हैं। किसी लोगों को सोचते हैं कि हम सोचते सोचते हमारा वो काम हो जाता है, तो उसी तरह से सोचो। तो बदले की भावना से भी बहुत लोग सोच रहे हैं, तो वो नहीं सोचना है। ठीक है, उस एडिक्शन पे आपको कंट्रोल करना है, क्या करना है, लगाना है ना। रिफाइन योर अटेंशन, तो एडिक्शन को छोड़ के और जो भी है अटेंशन जो है दूसरे तरफ देना है। किसी भी तरह का अगर एडिक्शन है, इस वक्त आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे सोच रहे हैं, कहाँ आपका फोकस है, कहाँ आप जा रहे हैं, तो देखिए, सोचिए और उस पर कर गुजरिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम है करने का। एंसेस्टर आपके साथ है, एंजल आपके साथ है। देखिए, सोचिए, समझिए और कीजिए, क्योंकि एंसेस्टर एंजल आपके साथ हैं। और बहुत लोग ऐसा लग रहा है जैसे ना चीज़ों को बेड पे ले जाते हैं, सोचते रहते हैं और एक बैड एनर्जी के साथ सोते हैं, और कुछ लोग तो रात में जग जग के कुछ गलत काम भी करते हैं, है ना, ऐसा लग रहा है। तो जो लोग नेगेटिव के लिए होगा, जो लोग नहीं कर रहे हैं अवॉइड करें, कलेक्टिव्स हैं। ठीक है, जो और बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं भी वहाँ पहुँच पाती, तो वही मेहनत करो, पहुँच जाओगे, है ना। तो एड्रेस और योर एडिक्शन किस तरह का एडिक्शन है, बताइए, कहाँ काम करना है। ओके, और बताइए। देखिए, तो यहाँ पे दो तरह का चीज़ आ रहा है। एक तो ये आ रहा है कि अपने पर्सन को बहुत ही ज़्यादा परेशान किए हैं, धोखे में रखे हैं, छलावा कपट। यहाँ पे ये चीज़ ना कम लोगों के लिए है, सब लोगों के लिए नहीं है। तो अगर तो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा दुखी किए हैं, कष्ट किए हैं, प्यार के नाम पे धोखा दिए हैं, छले हैं, और तो यहाँ पे दोनों की ही एनर्जी पकड़ रही है। जो लोग हो सकते हैं धोखा दिए हैं वो भी देख रहे हैं, जो लोग धोखा खाए हैं वो भी देख रहे हैं। तो जो लोग तो आपको गलत राह, हम तो अच्छे वाले की एनर्जी करेंगे, है ना। तो जो लोग जो धोखा खाए हैं, रोए हैं और परेशान हुए हैं, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट किए थे और ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की आदत है अपने पर्सन पे, बहुत सालों से करते आ रहे हैं, और आप लोगों का कुछ बहुत लॉन्ग रिलेशन है, तो आप उस पर ध्यान दें। यहाँ पे आ रहा है कुछ माँ के प्रति आ रहा है, माँ अगर कुछ गलत चीज़ें दे रही है, बच्चों को दी है, उसका एडिक्शन है, तो उस पर स्टॉप लगाएं, माँ के लिए आ रहा है।
तो जो अगर मान लो कुछ लोगों का ऐसा है कि माँ की वजह से अपने पार्टनर पर्सन के साथ रिश्ता खराब हुआ है, तो कुछ आपके जो भी आप देख रहे हैं आपके पर्सन अपनी माँ की बहुत सुने हैं, माँ का दिया हुआ कुछ गाइडेंस जो है उनके लिए, माँ, मासी, माँ जैसी कोई भी ऐसा हो, तो उनकी वजह से आपका, आपके बच्चों का, आपका परिवार का रिश्ता जो है बहुत ही ज़्यादा खराब हुआ है। तो ये जो एडिक्शन है इसको छोड़ दीजिए। माँ है तो क्या हुआ, गलत रास्ते पे बच्चों को डाल सकती है, डाली है, कुछ भी चीज़ें दी है, एडिक्शन है, एडिक्शन को हटा दीजिए, सुखी रहेंगे, ठीक है, वो चीज़ जो है। और अगर आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, अपनी माँ की बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, तो आप पर्सन को ही बाहर का रास्ता दिखाइए, क्योंकि पर्सन को जब बाहर का रास्ता दिखाएंगे तब उनको अपनी माँ का और चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। अगर आप उनको 56 भोग खिलाते रहेंगे, उनकी बातों पे आते रहेंगे, तो अपनी माँ के चीज़ों के लिए लेके आपको दुखी करते रहेंगे। तो यहाँ मदर आ रही है और कुछ ऐसी रिलेशन माँ जैसी है ना, कोई होगा तो देख लेंगे, मासी, बुआ, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं माँ जैसी, ठीक है। कुछ चीज़ें इनको नसीहत मिली है कि जो है आप चीज़ों को पकड़ के रखो, कंट्रोल में रखो, ब्ला ब्ला, कुछ हो सकता है कुछ मंत्रा दिए हो सकता है कोई चीज़ दिए हो, कोई चीज़, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो गलत है, टॉक्सिक है, नहीं होना चाहिए, जो आपको बर्बादी के कगार पे लेके जाएगा। तो अगर आपके पर्सन अपनी माँ की बहुत सुनते हैं तो किनारे हो जाइए, और अगर आप माँ की बहुत सुनते हैं तो आप थोड़ा सा समझिए, होश में आइए, बेहोशी मत रखिए, एडिक्शन है उसको निकालिए। तो यहाँ पे एडिक्शन को निकालने के लिए कहा जा रहा है। अगर इस एडिक्शन को निकालेंगे तो आने वाले समय में आप जो भी काम किए हैं उसका बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। और तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी वजह से आपका सारा फल खराब हो जा रहा है, कोई भी मान सम्मान, इज्जत, प्यार, पैसा नहीं मिल रहा है, तो उस एडिक्शन से बाहर आने की ज़रूरत है, ठीक है। और देखते देखिए उस एडिक्शन से बाहर आएंगे तो जो भी 1-1 मैनिफेस्टेशन जो भी आप लोगों ने किया है घर में, परिवार में, जो आप लोगों का रिलेशन में अगर दूरियां आ गई है तो माँ की वजह से आई है, चाहे आपकी माँ हो चाहे आपके पर्सन की माँ हो, यहाँ ध्यान रखें तो उसको दूर करना है, दोनों की माँ की बातें, ठीक है। दो अपने वाइफ हस्बैंड के बीच में, कपल्स के बीच में, लवर्स के बीच में, लवर्स को ही रहने दीजिए, कपल्स को ही रहने दीजिए, बच्चे को ही रहने दीजिए, किसी तीसरे को घसीटिए मत, वरना रिलेशन जो है खराब हो जाएगा। तो या तो आप सुन रहे हैं या तो आपके पर्सन सुन रहे हैं, दोनों ही अच्छी बात नहीं है। अगर आप इस एडिक्शन को ख़त्म, अगर आपके पर्सन सुन रहे हैं और आप पर्सन को इंटरटेन मत कीजिए, अगर आपके मदर कर रहे हैं तो आप अपने मदर को इंटरटेन मत कीजिए। अगर ये एडिक्शन आपको है, आप फिर भी अगर आप उनको सोच रहे हैं, अगर आप इसको छोड़ते हैं तो आपका कुछ बहुत अच्छा, एक तो सबसे पहले आपका न्यू लव, ओल्ड था तो जा रहा है, या लाइफ में नया रिलेशनशिप से एक नई शुरुआत होगी, एक नया अच्छा तरोताज़ा से स्टार्ट होगा, वही पुराना सड़ा गला रिश्ता जो सड़ गया था कुछ टॉक्सिक चीज़ों की वजह से। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी आ रहा है कि आप जो है न्यू मैरिज, न्यू रिलेशनशिप में आप जा सकते हो। और कुछ लोगों का ये आ रहा है कि ओल्ड रिलेशनशिप ही नया हो सकता है। कुछ लोगों का ये आ रहा है कि जो भी मैनिफेस्टेशन आपने किए थे वो पूरा होने वाला है। जॉब हो सकता है, कैरियर हो सकता है, मकान हो सकता है, दुकान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कलेक्टिव्स हैं तो जिनकी एनर्जी जैसी होगी होगी, बस माँ के वो से आपको बाहर आना है, वरना वही चीज़ जो है मातम में बदल दे रहा है, खुशियों को मातम में बदल दे रहा है। चीज़ों को जानना है, पहचानना है और किनारे करना है ना, क्या करना है, रिफाइन कर देना। रिफाइन क्या करते हैं, जो छान देते हैं ना, प्योर ले लेते हैं, जो खराब होता है फेंक देते हैं। तो एडिक्शन को फेंक दीजिए, ठीक है। प्यार करना बुरी बात नहीं है, माँ हो, कोई है, पति हो, प्यार करना, लेकिन एडिक्शन गलत बात है। देखिए लवर्स, तो हो सकता है यहाँ पे आप लोग ट्विन फ्लेम हो और ट्विन फ्लेम के बीच में मदर आ रही हो, मदर जैसा कोई चीज़ आया हो, कोई रिलेशन आया हो, कोई भी चीज़ें यहाँ पे आ सकता है। और जो ट्विन फ्लेम में नहीं है, सारे लोग ट्विन फ्लेम में नहीं होंगे, ओल्ड भी हो सकते हैं, तो ये आपका कुछ बहुत बिगेस्ट सपना पूरा होने वाला है। और ये आपको 4 सप्ताह में इसका रिजल्ट जो है आपको दिखेगा। और 4 सप्ताह अगर नहीं हुआ तो 4 महीने में भी दिख सकता है, 4 घंटे में भी दिख सकता है, और कभी भी दिख सकता है, आप ये मान के चलें। और बहुत ज़्यादा अगर लेट होता है 4 महीना मान के चलिए, ठीक है, इतना मान के चलिए। आपका लाइफ जो है अगर आप इसको चेंज करेंगे तो पूरा जो है आपका ये न्यू ईयर आते आते आपका दशा और दिशा चेंज हो जाएगी। पता नहीं मुझे क्यों आया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, राइट, बिल्कुल। ये जो आपका एंडिंग है, आपका पेन का एंडिंग है दिस ईयर,
31 मार्च के बाद एक नई सुबह, एक नई शुरुआत हो सकता है, बहुत लोगों का अभी हो जाए, नवरात्रे वगैरह में। इन सिस्टर की चल रही है, जिनकी माँ नहीं है, जा चुकी हैं, उनका ब्लेसिंग आएगा मे बी, तो हो जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो चलिए आते हैं अब पार्टनर्स के लिए। देखिए यहाँ पे कुछ धोखा हो रहा है आपके साथ में, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। आपके जो पर्सन है आपके साथ धोखा कर रहे हैं, ये इनकी माँ इनके साथ कर रही है और ये आपके साथ कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे आ रहा था कि पर्सन को ऐसे जो भी अपनी माँ के बहुत ज़्यादा चमचे बेलचे हैं, उन्हीं की बातों पे आते हैं, उनको किनारा कर दीजिए। वाइफ है, हस्बैंड है, जो भी है, साइड में भैया, साइड में रहो अभी तुम, पूरी उनके साथ खोलो, जब मौका मिलेगा तो हम आएंगे, ठीक है। ऐसे लोगों को आपको इंटरटेन नहीं करना है, वरना ये गुड न्यूज़, ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जाएगी, ठीक है। तो अब आपके ऊपर टोटली अप्स टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरा का पूरा कि आप अपॉर्चुनिटी लेंगे या उसी एडिक्शन में रहेंगे, ठीक है। तो ये अब आते हैं, ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग्स होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि ये कलेक्टिव से, इसके बिहाफ पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। देखिए, तो चलिए बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी क्या कुछ है। अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह क्या थॉट चल रही थी। हो परमानेंट कमिटमेंट गाइज, काम करना चाहते हैं रिश्ते में, और यूनिवर्स जो है आपको जो भी चीज़ें दे रही है, जो भी आपकी शख्सियत थी, हैसियत थी, आ गया आपके लाइफ में। आपको यूनिवर्स दे रहे हैं खुशियाँ, सुख, शांति, समृद्धि। आपके पर्सन, जो लोग अपने पर्सन को छोड़े हैं, वो लोगों को, उनके पर्सन लग रहा है, उनके पर्सन को लग रहा है कि यूनिवर्स आपको दे रही है, भला कौन रोकेगा। नहीं रोक सकते हैं, वो गुरु का महिमा होगा। परमानेंट आपके लिए लाइफ में आ रहा है बहुत कुछ। 1 साल में आप कहाँ से कहाँ जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो सकता है। सोशल मीडिया पे, ऐसे जगह में, सोसाइटी में, जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ पे जो है आप पॉपुलर हुए। आपके सपना, आपका गाड़ी, आपका घर, आपका बंगला, आपका सब कुछ आपके पास होगा। आपके पर्सन को लग रहा है, इसीलिए आप उनको छोड़ के जा रहे हैं। और चले जाइए, टॉक्सिक पर्सन को चले जाने में बहादुरी है, ऐसा उनको फील हो रहा है कि आप उनको छोड़ रहे हो, फील हो रहा है छोड़ रहे हो। 10 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि इन्होंने आपको पिक पॉइंट में छोड़ा था, ऐसे जगह में इन्होंने धोखा दिया था। इस वक्त जो है आप जो है इनको छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि उनको पता है कि आपके पर्सन टॉक्सिक है, और टॉक्सिक लोगों को नहीं छोड़ेंगे। टॉक्सिक नहीं भी हैं तो कुछ टॉक्सिक हैबिट है, कुछ टॉक्सिक लोग हैं जिनको वो नहीं छोड़ेंगे। तो जब वो ये आपके पर्सन उनको नहीं छोड़ रहे हैं तो आप उनको छोड़ रहे हैं। जब आप उनको छोड़ रहे हैं, 10 नंबर पर एक आपका कार्मा जो है, सर्कल पूरा हो चुका है। अब आपके पेशेंस खत्म हो गया, पानी सर से ऊपर जा रहा है। उन्होंने सोचा नहीं था कि आप छोड़ दोगे, सिर्फ आप अपनी जीत के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने सपनों के लिए उनको लग रहा है आप छोड़ रहे हैं। तो जो उन्होंने कल किया था आपके साथ, वो आज आप कर रहे हो। कल मतलब पास्ट लाइफ में स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। बहुत ज़्यादा तुनक मुजाज थे, गुस्सा था, सब खत्म हो रहा है। अक्ल ठिकाने लग रही है, इनकी अक्ल ठिकाने लग रही है। बार बार जो भी किसी के बहकावे में आके किसी भी चीज़ को अपनाते थे, टॉक्सिक नहीं, यहाँ पे है एडिक्शन। मैं बोली ना कि बहुत नेगेटिव पर्सन का वो टॉक्सिक एडिक्शन है। तो टॉक्सिक एडिक्शन अगर आपके पर्सन ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डाली है, छोड़ी है, की है, अब आप उनको बात को नहीं मान रहे हैं, आप उनको छोड़ के जा रहे हैं। उनको पता चल रहा है आप अपनी जीत की तरफ जा रहे हैं। जो भी बरगलाते थे, बेवकूफ़ बनाते थे, बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। सोशल मीडिया पे ध्यान दे रहे हैं, आपका बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, अपने पुराने चीज़ों को देख रहे हैं, सोच रहे हैं। आप जो है आगे बहुत कैरियर में आगे जा रहे हैं। उनको बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कैरियर में आ रहे हैं। आप उनके लकी चार्म थे, गुड लक थे। आप उनको, आपका महत्व को आप समझ रहे हैं, आपके पर्सन आपके वर्थ को समझ रहे हैं। दुखी हैं, परेशान हैं, कष्ट में हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ों को कैसे रोकें, क्योंकि अब जो है आप उनकी ज़रूरत बन गए हैं। ठीक है, पहले आपकी ज़रूरत हुआ करते होंगे, कार्मा कोई लेन देन था आप लोगों का, पास्ट लाइफ का कोई भी रीजन था, बट यहाँ मदर इन्वॉल्व है, ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, तो देखो मदर अच्छी चीज़ होती है, मदर जननी होती है, मदर के थ्रू लोग आते हैं। लेकिन मदर है तो अगर टॉक्सिक है तो बोलो यार ये तुम्हारी हैबिट टॉक्सिक है, आप टॉक्सिक नहीं हो, आपकी ये हैबिट टॉक्सिक है, तो प्लीज़ इसे हटाएं वरना आप हट जाएं, सीधी सी बात है। तो आपको अगर मदर प्यारी है, मदर को बच्चा प्यारा है, तो प्यारा इंसान जब कुछ समझाता है, तो अगर वो प्यार है तो टॉक्सिसिटी छोड़ेंगे, प्यार नहीं है तो आपको छोड़ेंगे, वेरी सिंपल।
तो ये चीज़ आपको भी समझना पड़ेगा और ये चीज़ उनको भी समझाना पड़ेगा कि उससे आप कार्मा का लेन देन होता है। अगर वो अपनी टॉक्सिसिटी आपके पर्सन नहीं छोड़ते हैं, आपके मदर नहीं छोड़ती है, उनके मदर नहीं छोड़ती है, यानी कि यहाँ से आप कार्मा का लेन देन है, सारा यहाँ पे सर्कल चल रहा है, एक फेज से गुजर, अगर छोड़ देते हैं तो प्यार है, अपनापन है, नहीं छोड़ते हैं तो बस वही चीज़ है, बदले की भावना है, जिद है, अकड़ है, फ्रस्ट्रेशन है। तो ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है। समझ में आया? तो ये थोड़ा लॉजिकल चीज़ है, सबको समझनी चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, पागलों की तरह किसी के पीछे पागल नहीं होना चाहिए। आप जो पागल हुए थे आपको मिल चुका है अच्छा खासा डंडा, आपको धोखा, आपको तो अक्ल आ गई होगी। बादाम खा के अक्ल नहीं आती है, धोखा खा के तो अक्ल आई हो गई होगी। अब आपके पर्सन को धोखा मिल रहा है, उनको लगता है आप छोड़ के जा रहे हैं, जिनके लिए वो गए थे अब उनको वो छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे डेथ सारा जो है, यहाँ उनका टॉक्सिसिटी आपके ऊपर वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई गुरु की महिमा हो सकती है और परमात्मा की महिमा है, कोई पूजा पाठ का महिमा है, आपके साथ एंजल की कृपा है, एंजल सामने है, तो कृपा बरस रही है। तो अब आपका बुरा आपके पर्सन नहीं कर सकते हैं, उनकी मदर नहीं कर सकते, उनकी टॉक्सिक फैमिली नहीं कर सकती है, टॉक्सिक पार्टनर नहीं कर सकते हैं, है ना। अच्छे पार्टनर भी हो, टॉक्सिसिटी जो अगर उनके अंदर है तो बोलो भाई इनको थोड़ा सा आप सुधारो, वरना फिर तो भाई हमें ही सुधरना पड़ेगा, यानी कि कट करना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि जो मिल गया है सर पे बांध दिए, गले में बांध दिए, जिंदगी भर लेके चलना है, ऐसा नहीं होता है। वो जमाना कुछ और था, आज का जमाना कुछ और है। जब आप एक जाते से और खेत से आप जब आईफोन तक पहुंच गए हैं, सोशल मीडिया तक पहुंच गए हैं, आप गैस चूल्हे तक पहुंच गए हैं, आप 5 स्टार होटल तक, फ्लाइट तक, 5G और ये जी दुनिया में चल रहे हैं, उस गाड़ी में बैठ रहे हैं, तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। ये चीज़ आपको भी समझना है, आपके पर्सन को भी समझना है। कैसे समझाना है ये अलग बात है, क्योंकि यूनिवर्स जब आपको मारेगी तो आप उनको मारोगे, वरना आप कहाँ मारने वाले हो, आप तो सीधे साधे हो। तो आपको पढ़ी है तो आपको पढ़ाना है, अदरवाइज रोना है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो समझाने के लिए ये चीज़ें कुछ हार्ड स्टेप यूनिवर्स ले रही है। आने वाले समय में आपके पर्सन को पता है कि आप अपग्रेड हो रहे हैं, अच्छी एनर्जी में जा रहे हैं, लोग मान सम्मान सब बढ़ रहा है, तो उनको तो खंजर उतर रहे हैं, आप जीतते हुए निकल रहे हैं। जिस जीत को रोकने के लिए मदर के साथ मिले, जिसके साथ मिले और बहुत ज़्यादा आपके लिए टॉक्सिसिटी क्रिएट किए, इस वक्त जो है सारा आपके लाइफ से जाता हुआ। तो यहाँ पे अगर हम ज़ोडिएक साइन की बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यार दिमाग एकदम घूम जाता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड क्या था, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो सारे के सारे ज़ोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। परेशान है, दुखी है, कष्ट में है। तो यहाँ पे कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं चलेगी, ऐसा आ रहा है। ज़बरदस्ती नहीं चलेगी, उनको इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा चाहते हैं, उनको लेसन मिल रहा है। क्योंकि अगर जिस भी वजह से आप उनके पास थे, कोई चवन्नी अठन्नी फेंक देते थे और आप टुकड़े में पड़े रहो और आपको सताते रहते थे, उस पैसे में भी कुछ ना कुछ जादूगरी और कमाल करके देते थे। तो इस वक्त जो है उनको अच्छे खासे डंडे परमात्मा मार रही है। देखिए उल्टा लटका के रखी है, सारा कुछ खत्म करके रखी है, उनका मुखौटा उतर गया है, उनके दिल में आपके लिए प्यार है, आप जो है निकल के जा रहे हैं। तो ठीक है भाई, टॉक्सिक मदर को आप एंटरटेन करो, आप वहाँ से निकलो। तो ये थी आपकी रीडिंग। आप क्या करना है, अपनी एनर्जी में आना है, जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मिल रहा है सपना, उसके पीछे आइए। और वाकई ये मिल रहा है, बार बार ऊपर भी आया था, आपके पर्सन को लग रहा है, इन लॉज को लग रहा है, सबको लग रहा है, आप ऊपर जाते हुए आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। आपकी तरफ कुछ ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क भी कर सकते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, 9 ऑफ मतलब पहले भी करते आए हैं और फिर करेंगे। आप परेशान मत होना, क्योंकि यहाँ पे उनको उल्टा लटका दिया जाएगा। परमात्मा आपके साथ है। तो अब आपके दिन, अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं, होने वाले हैं और हो चुके हैं बहुत लोगों का, क्योंकि कलेक्टिव से तो सबका फेज एक जैसा नहीं होगा, सबके लाइफ अलग अलग है, सबके उम्र अलग अलग है, सबका कार्मा अलग अलग है। तो जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए। हमेशा पॉजिटिव रहिएगी, मेरे लाइफ में चेंज आ रहा है, मेरा पर्सन के साथ मेरा मतलब ये हो रहा है। आप अगर उस माइंड सेटअप में आएंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग एंड प्लानिंग। किसी काम को आप अपना माइंड को प्रोग्राम एंड प्लान कर दीजिए। आप जो है यहाँ तक पहुँच रहे हैं और आपको लगता है जस्टिस नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। आपको लगता है आ रहा है, अच्छी चीज़ें आ रही है, सुधर रहा है तो सुधर रही है। तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड
डिपेंड करता है कि आप क्या फ्रिक्वेंसी को लेंगे, क्या फ्रिक्वेंसी ऊपर छोड़ेंगे और किस फ्रिक्वेंसी में आप रहेंगे। ठीक है, तो इसके भी यहाँ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, अपने आप को अपग्रेड करें, बढ़ते जाएं, चलते जाएं। जब कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो क्या करना है, पर्सनल रीडिंग बुक करना है, जहाँ भी करें, किसी से भी करें, लेकिन जरूर कर ले। ठीक है, तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू।